दिखेगा। एक बार फिर दुमका दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन। उपचुनाव में छोटे भाई बसंत के लिए लगाएंगे जोर। 3 नवंबर को होनी है वोटिंग। उपचुनाव को लेकर बयानबाजी भी तेज। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी ने जेएमएम पर लगाया झूठे वादों का आरोप। दीपक प्रकाश भी देखे हमलावर। बिहार में पहले फेज के चुनावी शोर शांत। 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 सीटों पर होंगे मतदान। कई दिग्गजों की शाखदाव। धनबाद रेल मंडल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए कई कदम। सेफ माई लेडीज नामक परियोजना की शुरुआत। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का रखा जाएगा ख्याल। विसर्जन से पहले बंगाली समुदाय की महिलाओं का सिंदूर खेला। सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। सुहाग की लंबी आयु के लिए की मां से कामना। और धनबाद में भी मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सुरक्षा के बीच लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक किया प्रतिमाओं का विसर्जन। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत। तो लेकर हाजिर हूं अपना धनबाद। करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और इसके आसपास के इलाकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर चर्चा। और हेडलाइंस पर रुक करते खबरों की ओर। तो खबर रेलवे मंडल से जुड़ी। जी हां, धनबाद रेल मंडल ने दुर्गामी ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा के लिए सेफ माई लेडीज नामक एक पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत यात्रा के दौरान ट्रेन में अकेली सफर कर रही महिला यात्रियों की सुरक्षा का आखिरी स्टेशन तक पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन खुलने से पहले टीम के सदस्य सभी कोच में राउंड लगाएंगी और अकेली सफर कर रही महिलाओं से उनका मोबाइल नंबर नोट कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगी और किसी भी महिला को परेशानी होने पर इस नंबर पर शिकायत की जा सकेगी। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए आरपीएफ का अलग विंग बनाया गया है। जो अकेली महिला जो यात्री है उनको यहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं और उनका लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। कोरोना काल में अपनी आय बढ़ाने के लिए रेलवे मालगाड़ी के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं। अब यात्री टिकट की तर्ज पर अब पार्सल बुकिंग की सुविधा भी 120 दिन पहले मिलने लगेगी। पार्सल लोडिंग की बड़ी पार्टियों के सुझाव पर रेलवे ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जो फ्रेट मार्केटिंग के प्रमुख हैं मोदित अग्रवाल से उनसे बात की। जून को आदेश जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते और बताते कैसे ये फायदेमंद होगा पार्सल करने वालों के लिए। अब यात्री ट्रेनों के साथ जोड़ने वाले SLR और पार्सल वैन के लिए 120 दिन पहले बुकिंग की सुविधा दे रहा है। 10% एडवांस देकर कोई भी पार्टी 120 दिन पहले यात्री ट्रेनों के साथ जोड़ने वाले पार्सल कोच में सामान की बुकिंग करवा सकते हैं। बाद में ट्रेन खुलने के समय के 72 घंटे के बाद बची 890% रकम चुकानी होगी। इस सुविधा के तहत अगर बुकिंग रद्द करनी पड़े तो रेलवे 72 घंटे पहले तक 50% रकम वापस करेगा। ट्रेन रद्द होने पर पूरी रकम वापस मिलेगी। लगेज और बुकिंग के लिए हम लोग प्रोत्साहन एक स्कीम शुरू किए हैं ताकि हमारा अर्निंग हो और लोगों का माल सुरक्षित और जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, जिससे उनको भी सुविधा हो और हमारी आय भी बढ़े। हमारे यहाँ जो लगेज वाहन है वो अभी खाली जा रहे हैं, उसकी हम बुकिंग सुनिश्चित पहले से करेंगे। लगातार घाटे में चल रहे धनबाद रेल डिवीजन ने ये फैसला यात्रियों की सुविधा और अपना मुनाफा दोनों को ध्यान में रखकर किया है। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और इधर
एआईएमआईएम के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हुबान मलिक ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार में वोट कटवा नहीं है, सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। वहीं उन्होंने झारखंड उपचुनाव में बीजेपी को हराने वालों के साथ रहने की बात कही है। झारखंड में पहली बार दुर्गा पूजा देखा और सभी लोगों ने साथ दिया और सरकार का जो गाइडलाइंस था उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया। तो पब्लिक इस तरह से सब्र की, जिस तरह से सब्र करती आ रही है, दाद देने के काबिल है। करीब 21 सीटों पे चुनाव वहाँ लड़ी जा रही है और बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहाँ पे। जो मुद्दे पिछले कई सालों में गौन हो गए थे वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, उपचुनाव में एक सीट निकला था और उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा करेंगे सभी लोग। तो 9 दिनों तक नवरात्रा के बाद जब आखिरी दिन होता है यानी कि दशमी का, विजयादशमी का, उस दिन समापन हो जाता है नवरात्रा का और मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। शारदीय नवरात्र संपन्न होने के बाद विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला भी खेला जाता है। धनबाद कोयलांचल के सभी तालाबों और नदियों में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। दोपहर बाद से श्रद्धालुओं का जत्था मां की प्रतिमा को लेकर घाटों पर पहुंचने लगा। कोरोना काल में वजह से इस बार डीजे और बाजा बजाने पर रोक लगी रही, लेकिन जो है सिंदूर खेला और बाकी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई। हमारे सहयोगी ने यहाँ पर राजकुमार ने जायजा लिया। साल में पहली दफा दुर्गा पूजा इस बार काफी सामान्य तरीके से मनाई गई और अब चूंकि आज का जो दिन है वो विजयादशमी का दिन है, आज ही के दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अभी हम धनबाद के लोको शेड यानी कि पंपू तालाब के पास हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपको बता दें कि लगभग तमाम पूजा समितियों को भी जिला प्रशासन ने आदेश दे रखा है कि आज शाम के 4 बजे से ही मूर्ति का विसर्जन वो शुरू करवा दें ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो अधिक ना बढ़े। तो सीधे अब हम एक श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए भैया, अभी आप लोग माता का विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं, कितने साल से आप लोग यहाँ पर अपने घर में माता का पूजा कर रहे हैं? हम अपने घर में 4 साल से पूजा कर रहे हैं, ये मेरा चौथा साल है। क्योंकि हम इसके पहले हम लोग का अपना कम्युनिटी था यहाँ, लेकिन बीच में मेरा लीवर सिरोसिस हो जाने के कारण हार्ट का एरोटिक वाल्व चेंज कराए हैं, तबीयत मेरा ख़राब रहता है और हमको दिल में है कि माँ के ही आशीर्वाद से हम पुनः जीवित हुए हैं। इसलिए जब तक जिएंगे हम अपने घर में तन मन और धन से माँ का प्रतिमा ले आके बहुत ही सादा ढंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजन करेंगे। अभी माता को आप लोग विदाई देने के लिए आए हुए हैं, कितना मतलब यह जो क्षण है कितना भाव विभोर करने वाला है? बहुत बहुत भाव विभोर करने वाली माँ है, अब हम बता नहीं सकते हैं। से मेरी माँ बहन कहीं जाती है जितना बुरा लगता है, मेरे घर की लक्ष्मी जाती है जितना उससे ज्यादा बुरा कहीं लगता है। और इसी आशा के साथ माँ को इस बार विदाई दी जा रही है कि अगले साल माँ पुनः आएंगी और पुनः, क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण काल था, बहुत उल्लास के साथ पूजा तो की गई लेकिन कई तरह की सावधानियां बरती गई। संभव है कोरोना खत्म हो जाए तो अगली दफा मां की आराधना और भव्य तरीके से हो। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत। तो धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार पर इस दौरान हमला ही बोला और कहा कि मां दुर्गा सब देख रही है, राज्य की जनता को जल्द ही इस सरकार से निजात मिलेगा। सांसद ने कहा कि कोरोना काल में राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार अगर मदद नहीं पहुंचाती तो सबके सामने भूखों बनने की नौबत आ जाती। दुमका और बेरमो उपचुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि एनडीए ही जीतने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सभी भाइयों तथा बहनों को अपनी ओर से शुभकामना दूंगा, विजया की बहुत बधाई। लॉकडाउन के समय भी जो झारखंड की पॉलिसी, आज भी जो झारखंड की पॉलिसी है कोरोना के वजह से, वह अन्य राज्यों से भिन्न है। आर्थिक समृद्धि के लिए कई राज्य हैं कि लॉकडाउन को बरकरार रखते हुए आर्थिक विकास हो, लेकिन उसकी चिंता झारखंड सरकार ने नहीं की।
तो झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मन्नान मलिक ने विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताते हुए राज्यवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार में मां की कृपा से इस बार नकारात्मक राजनीति करने वालों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो उपचुनाव में जीतेंगे, उन्हें पूरा विश्वास है। बुराई पर जीत जो है बराबर होती है, इसको मान के चलना पड़ेगा और देश की ये परंपरा है और लोग सब लोग मिलजुल करके दशहरा मनाए, इसके लिए सभी लोगों को मुबारकबाद। तेजस्वी जी अगर नहीं करेंगे तभी ना जो मतलब विश्वास करेंगे नहीं किए, लेकिन जब तेजस्वी जी जो है करने का उनको मौका मिलेगा तो वो करके दिखाएंगे। तो वैश्विक महामारी कोरोना के बीच तमाम सुरक्षा एहतियातों के साथ हीरापुर हरि मंदिर में बंगाली समुदाय ने मां को सिंदूर दान किया। इस दौरान महिलाओं ने सिंदूर भी खेला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे रही यहां पर पूजा और कैसे किया गया विसर्जन और कैसे यहां पर महिलाओं ने सिंदूर खेला है। विजयादशमी के मौके पर कोयलांचल धनबाद के 87 साल पुराने हीरापुर हरि मंदिर में आज कई परंपरा टूटी। कोरोना की वजह से सरकारी निर्देशों को देखते हुए इस बार ना तो माता की डोली का जुलूस निकला और ना ही दोहरी ढाक बजे। यहाँ तक कि पूजा के दौरान भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और भीड़भाड़ से बचने के लिए मंदिर के मुख्य गेट को बंद रखा गया। उसके बावजूद कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई। हरि मंदिर में बंगाली और अन्य समाज की महिलाओं ने आज सज धज कर सिंदूर खेल परंपरा की रस्म निभाई। माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से पहले महिलाएं उन्हें अपनी बेटी की तरह विदाई करती है। खोइछा, पान, फूल और मिष्ठान के साथ आंखों में खुशी के आंसू लिए नृत्य और संगीत के साथ मां को एक तरीके से ससुराल विदा किया जाता है। ये मां की अंतिम विदाई होती है। पूजा तो बहुत अच्छा हुआ माँ का, लेकिन डिसिप्लिन बहुत हुआ। हरि मंदिर में इतना सुंदर डिसिप्लिन कभी नहीं हुआ था। हैं अच्छे से हुआ, माँ को अच्छे से हम लोग विदा भी कर दिए। बस ये 80 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब ऐसा आया। इस बार दुर्गा पूजा तो मतलब हर साल के जैसा नहीं मना, लेकिन हम लोग मनाए हैं और हम लोग सिंदूर खेला भी खेले हैं। कोरोना के चलते इस बार उतना हम लोग नहीं खेल पाए, लेकिन लेकिन हम लोग खेले हैं। लोग अगले साल बहुत आनंद से सिंदूर खेला खेल सकते हैं, पूजा देख सकते हैं, मेला घूम सकते हैं। यही माँ से प्रार्थना की है कि इस बार हम लोग को कोरोना जाए, माता से यही मांगे कि सामने बार माता जैसे अच्छे तरह से हम लोग को खुशी खुशी मना सके कोरोना जाके, और पूजा पुष्पांजलि हम लोग दे सके। अभी कैद वैद की तरह ना रह सके, खुल के एंजॉय कर सके और अगले साल हम लोग दुगना मस्ती कर सके पिछले साल के अकॉर्डिंग कर दिया। घर से निकलना नहीं है, मम्मी लोगों को टेंशन रहता है, बाहर जा रही हो कोरोना हो जाएगा, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, सब कुछ। इनफैक्ट कहीं घूम नहीं सक रहे, बस सिर्फ घर 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 घर, बाहर का खाना नहीं खा सक रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब घर का। दरअसल देवी मां दुर्गा को बंगाली समाज बेटी की तरह मानता है। 9 दिनों तक भक्ति भाव से मातृशक्ति की पूजा अर्चना करने के बाद समाज में बेटियों के संरक्षण से जुड़ा संदेश दिया जाता है। सृष्टि की आधार बेटियां, उन्हें समाज में उचित सम्मान और हक देना इस परंपरा का हिस्सा है। सनातन हिंदू में ये वर्षों से आस्था के अनोखे रिवाज चलती आ रही है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज भी अपनी इस खूबसूरत परंपरा को पूरी तन्मयता के साथ आगे लेकर बढ़ रहा है। जहां सिंदूर दान में शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे वर्ष इस सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं माता से अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करती हैं। श्रद्धालु युवतियों ने माता से देश दुनिया को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रार्थना भी की। हालांकि हीरापुर हरि मंदिर के आयोजकों का कहना है कि इस बार कोरोना की वजह से पुराने नियमों में काफी कटौती करनी पड़ी, लेकिन माता की कृपा से सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो गया। इधर झरिया पुदारपाड़ा मंदिर, अमलापाड़ा दुर्गा मंदिर और झरिया पुराना राजगढ़ मंदिर समेत शहर के पूजा पंडालों में सैकड़ों की संख्या में सुहागिनों ने मां को विदाई देने का काम किया। उनके चेहरे पर मां से बिछुड़ने का गम भी था, तो कुछ इस बात की थी कि अगले साल मां फिर आएंगी। सुहागिनों ने बेटी की तरह मां को विदाई दी। सभी ने पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा कर पुष्पांजलि दी। उसके बाद सिंदूर खेलकर मां को अंतिम विदाई दी गई।
इधर विजयादशमी के दिन बाघमारा के कई इलाकों में आयोजित दुर्गा पूजा का विसर्जन बड़े धूमधाम से किया गया। इस दौरान कतरास राजागढ़ विधि विधान से मां दुर्गा का घट विसर्जन किया गया। माता के घट की पालकी के साथ राज परिवार के सदस्य भी इस विसर्जन में शामिल हुए। वहीं आसपास के कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। नगाड़े के साथ मां को अंतिम विदाई दी गई। इधर बाघमारा में मुरलीडी बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में विजयादशमी का पूजन किया गया। साथ ही महिलाओं ने आपस में सिंदूर खेलकर मां को अगले वर्ष जल्द आने का आह्वान करते हुए दौला विसर्जन किया। इस दौरान सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का भी पालन किया गया। इधर धनबाद में पशु चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। दूसरा आरोपी फरार हो गया। नगर थाने की पुलिस ने आरोपी को भी भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है। और फिलहाल यहां रुकते अपना धनबाद में एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार भी कई अहम खबरें धनबाद और उसके आसपास के इलाकों की होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर अपना धनबाद। धनबाद में हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की चमक इस बार थोड़ी फीकी रही। वजह कोरोना। इस वजह से भी सभी पंडालों ने इस साल सरकार के गाइडलाइन का पालन किया है और सादगी के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया। दिखाते हैं कैसी रही तस्वीरें धनबाद में दुर्गा पूजा की और उसके बाद के विसर्जन की, एक रिपोर्ट के जरिए। सटे होने के कारण कोयलांचल में भी दुर्गा पूजा की धूम रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना का कहर अन्य पर्व त्योहारों की तरह दुर्गा पूजा में भी देखने को मिला। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी जगहों के आयोजन समितियों ने पूजा का आयोजन किया। मूर्तियों और पंडालों के साइज छोटे हो गए। मेला या किसी तरह का कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं किया गया। पूजा कमेटियों की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था की गई थी। साथ ही हर आने जाने वाले से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ साथ दर्शन करने की अपील की जा रही थी। बहुत इसका एहतियात हम लोग बरत रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जैसे हम लोग पंडाल, ये खुला पंडाल बनाए हुए हैं। ये चारों तरफ से हम लोग ये बैरिकेड किए हुए हैं कि बाहर के लोग ना आ सके। खुला पंडाल हम लोग इसलिए किए हैं ताकि लोग बाहर से ही दर्शन कर सके। और ये जो है प्रशासन और सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया है कि मास्क सभी लोग पहनेंगे और जो है एक दूसरे के साथ जो है समुचित दूरी बना करके रखेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग ये पालन करते हुए ये हम लोग पूजा का आयोजन कर रहे हैं। वहीं पूजा के दौरान कोरोना का असर धनबाद की सड़कों और पूजा पंडालों में भी देखने को मिला। इस बार पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी कम नजर आई। वहीं लोगों ने बताया कि ऐसी दुर्गा पूजा की कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति के लिए मन्नत भी मांगी और कामना की कि अगले साल दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। दान करना ये तो हम लोग को कभी दिमाग में था ही नहीं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम लोग को ये सब का एक एक्सपीरियंस हुआ कि सोचे एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल में हम लोग बहुत पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन इस साल ये कोविड की वजह से हम लोग इस साल थोड़ा दूर ही रह सकते। कोरोना ने दुर्गा पूजा ही नहीं, इस साल अन्य पर्व त्योहारों की भी चमक को फीका कर दिया। लोगों को निराशा तो हुई, लेकिन उम्मीद भी है कि जल्द ही इस कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी और आगे आने वाले पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलशाद खान की रिपोर्ट।
तो धनबाद के शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, NH2 इलाके में भी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। विजयदशमी के दिन ये किया गया है। इस दौरान प्रशासन के गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया है और हर इलाके से विजयदशमी के इस मौके पर मां को अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से श्रद्धालुओं ने मां से कामना की कि अगले साल आप जल्दी आना और अगले साल जैसी स्थिति इस बार रही है वैसी बिल्कुल ना हो। अब आप जा तो रही हैं, आशीर्वाद देकर जाइए कि समृद्धि आ जाए आपके जाने के बाद से, सुख शांति आ जाए लोगों के जीवन में और साथ ही कोरोना खत्म हो जाए इस पूरी दुनिया से, इस देश से, इस राज्य से, ताकि अगले साल जब आप आए तो काफी जोश और उल्लास के साथ आपके नवरात्रि के त्योहार को हम मना पाए। चलो बुलेटिन में आगे बात कर लेते हैं झारखंड में होने वाले दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव की। तो सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन एक बार फिर से दुमका दौरे पर हैं, जहां उपचुनाव में छोटे भाई बसंत सोरेन के लिए वो जोर आजमाइश करते दिख रहे हैं। वहीं सीएम ने दुमका में एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ली। इस दौरान उन्होंने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत भी की। कुछ दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बातचीत में उन्होंने कहा। जिसकी खत्म हो चुकी है, आज विजयदशमी है और सीएम हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को विजयदशमी के दिन तो जरूर संबोधित करेंगे। सर, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज 11 की तरफ से आप सभी को। विजयदशमी के अवसर पर आज झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश? देखिए, मैं भी थोड़ा सा शहर के इर्द गिर्द घूम रहा हूं। आज विजयदशमी का आखिरी दिन है। अंत भला तो सब भला, और अभी तक राज्य की खबरें लगभग पूरी तरीके से लोगों का सहयोग रहा और शांतिपूर्वक इस उत्साह को मनाया गया। मेरी ओर से फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। संक्रमण से हम लोग सब घिरे हैं और आज त्योहार को जितना हम प्रमुखता से मानते हैं, आज इस वैश्विक महामारी में भी हमें इस महामारी को बहुत प्रमुखता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है, जब तक कोई दवा नहीं तब तक कोई कोताही नहीं। एक तरफ इतनी चुनावी व्यस्तता, ऊपर से ये जो विजयदशमी का कार्यक्रम भीड़ भड़क, वैसे में भी आप अपने इम्पोर्टेंट कार्यकर्ताओं को भूलते नहीं हैं। आप सुभाष जी के यहाँ गए, उनका हाल चाल जाना, कैसी है तबीयत? बहुत तेजी से सुधार है और चूंकि दुमका से अभी हमारे छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मैं यहाँ से विधायक हुआ करता था, यहाँ से मैं मंत्री भी बना, मुख्यमंत्री भी बना। इस विधानसभा ने मुझे बहुत कुछ दिया और एक अल्प समय में भी हमने जितना प्रयास था इस विधानसभा को हमने देने का प्रयास किया। आने वाला समय में भी, चूंकि दुमका इस राज्य का उपराजधानी जरूर है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये एक चमकता हुआ एक राज्य का एक ताज है, कहा जाए। और यहाँ का हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति, मैं इनको अपना एक परिवार, अपना एक हिस्सा मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस उपराजधानी का चेहरा अगर बदला है तो उसका सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ।
और आज पुनः यहाँ की सरकार बनी है और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता और इस विधानसभा क्षेत्र के हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोगों का प्यार हमें प्राप्त रहा, हमारे संगठन को प्राप्त रहा और इन्हीं के ताकत के बदौलत हम अपने राजनीतिक क्षमता को राज्य में और देश में पहुंचाते हैं। और आज तो मुख्यमंत्री दुमका दौरे पर हैं और लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पर अपने भाई बसंत सोरेन के लिए जनता से वो अपील करेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ विजयी बनाएं, विधानसभा पहुंचाएं। हालांकि दौरा उनका राजनीतिक था, प्रचार के लिए गए हैं, लेकिन आज उन्होंने राजनीतिक बातें नहीं कही, शुभकामनाएं दी विजयादशमी की और साथ ही कहा कि दुमका को चमकाना है, दुमका ताज है राजनीति के लिहाज से। बस इतना ही बुलेटिन में। अपना धनबाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।